आपने और मैंने ये जाना है कि ये एक लूप है, तो सोहेल भाई इस लूप से कैसे बाहर निकले? अब तब भाई इस लूप से बाहर निकलने का सबसे अच्छा काम ये कि आपके पास प्लान भी होना चाहिए। कि आपके पास, आप नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बीएससी एमएससी नहीं करो तो भी चलेगा, लेकिन आपके पास दिमाग के अंदर ये होना चाहिए कि अगर मैं जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ वो एग्ज़ाम मेरा नहीं निकला तो मुझे इसके बाद क्या करना है, बिजनेस करना है या फिर किसी और फील्ड में जाना है। और इस तैयारी को करते करते इंसान को अपनी काबिलियत पता लग जाती है कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि खुद से अच्छा इंसान को कोई नहीं जान सकता। तो ये पता लग जाता है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो उसी चीज़ को देखते हुए इंसान को डिसाइड कर लेना चाहिए। ज़्यादा जिद भी नहीं करना चाहिए कि नहीं मैं करके दिखाऊंगा, ज़्यादा साल वेस्ट करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो पता लग जाता है तो उस हिसाब से डिसाइड कर लेंगे, और प्लान भी हमेशा होना चाहिए। इससे लूप से निकलने का सबसे अच्छा है प्लान बी। अच्छा, ये जो लूप मैंने आपको बताया लूप है, इसमें मैंने अक्सर एक चीज़ नोटिस करी है सोहेल भाई, कि ये बच्चा वही इस लूप में फंस सकता है जिसके अंदर सेल्फ बिलीव होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खुद पे यकीन होता है। और मैं दूसरी चीज़ ये भी कहूँगा कि जो इसमें लूप है, इसमें बच्चा इतना परेशान हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है कि कई बार बच्चा, हर एक इंसान के अंदर बचपना होता है। बिल्कुल। इस एग्ज़ाम के चक्कर में, इस जो सोसाइटी का बनाया हुआ ये जो लूप है, मैं हकीकत में यही कहता हूँ कि ये सोसाइटी का ही बनाया हुआ लूप है। अगर आपने किसी एग्ज़ाम का ख्वाब देखा है और आपको वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुई, तो आप सोसाइटी की नज़रों में कुछ वैल्यू नहीं रखते हो। तो कहीं ना कहीं ये एक सोसाइटी का भी प्रेशर है, और इसी बीच प्रेशर के बीच में बच्चा अपना बचपना खो देता है। आज मैं हूँ, आज हम हैं, और जो भी हमारे देखने वाले मेंबर्स हैं सब अच्छे मैच्योर होंगे, आई नो, लेकिन सभी के अंदर एक ना एक बचपना होता ही है। बिल्कुल। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नीट की तैयारी करते करते, किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते करते, वो बच्चा अपने आप को इतना ज़्यादा, खुद को क्या कहते हैं उसको, इतना ज़्यादा डिमोटिवेट कर लेता है, इतना ज़्यादा तब्दील कर लेता है कि वो बच्चा कुछ और बन के बाहर निकलता है, जिसे हम एक फैक्ट्री कहते हैं। जैसे कोटा फैक्ट्री होती है ना, बच्चा इधर से खुश और अच्छा इन्वायरमेंट से एक बचपने लेके घर से बाहर निकला, एक ख्वाब लेके बाहर निकला, और उधर से एक डिमोटिवेट जिंदा लाश बन के घर आ रहा है वो। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती है। सबसे पहले जो बच्चा यहाँ से जाएगा उसको कोचिंग जाना है, 6 से 7 घंटे की क्लासें होती है। फिर उसके बाद उसको अपने जो है कि ज़िंदगी के अंदर सुबह शाम सुबह जल्दी उठना है, जो कोचिंग में पढ़ा है उसका रिवीजन भी करना है। फिर हर 21 दिन के अंदर कोटा के अंदर टेस्ट भी होते हैं, उन टेस्ट की तैयारी भी करना है। तो जो बच्चे टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं वो परेशान रहते हैं, और ऐसी परेशानी में धीरे धीरे घर वालों से उनका कांटेक्ट ख़त्म होता जाता है और डिप्रेशन में चले जाते हैं, और वो यही कंडीशन बन जाती है उनकी। हमने जो कहा है कि डिप्रेशन का जो शिकार बच्चे बनते हैं, और अक्सर डिप्रेशन इस लेवल तक पहुंच जाता है जहां पे बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं। तो इस सुसाइड के पीछे किसका हाथ है? क्या ये सोसाइटी का हाथ है, या फिर कोचिंग माफिया है उनका हाथ है, या फिर पेरेंट्स का हाथ है, या फिर कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि या बच्चे का खुद का डिसीज़न होता है सुसाइड का? इसमें सबका हाथ है आफ्ताब भाई। यहाँ पे पेरेंट्स की भी गलती होती है, बच्चे की भी होती है, कोचिंग वालों की भी होती है। हम किसी एक को दोषी नहीं ठहरा सकते, इसमें सबकी गलती होती है। और सबसे बड़ा जो रहता है मसला सोसाइटी का, कि लोग क्या कहेंगे। लोग आजकल जो हर इंसान परेशान है कि लोग क्या कहेंगे। कि सबसे बड़ी बात कि अगर मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या बोलेंगे। फिर टीचर उसको मोटिवेट करते नहीं आप कर सकते हो, और वो कर नहीं पा रहा है। तो ये सबसे बड़ी वजह इंसान के जो है डिप्रेशन में जाने की। तो किसी एग्ज़ाम को इतना सीरियस लेना चाहिए, इतना सीरियस लेना चाहिए कि वो आपकी लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। एक एग्ज़ाम अगर एग्ज़ाम रहेगा तो आप ज़िंदगी में खुश रहोगे, अगर एग्ज़ाम अगर ज़िंदगी बन गई तो आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। अच्छा, मैं आज भी कहता हूँ बच्चों से, या फिर किसी भी चीज़ों को अगर आप कहते हैं, कोई भी सोसाइटी आपके ऊपर ब्लेम करती है कि आपने कुछ भी नहीं किया, आपकी इतनी उम्र आपने कुछ भी नहीं किया, आपके पास डिग्री नहीं है, आपके पास ये नहीं है, तो मैं हमेशा मैं खुद एज ए टीचर हूँ, मैं खुद अपने बच्चों से कहता हूँ कि बेटा, डिग्रियों से इंसान नहीं बने, इंसान से डिग्री बनी है। अगर आपके पास, अगर आप डॉक्टर भी होके अच्छे इंसान नहीं हो तो उस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। और अगर आप एक आम आदमी भी होकर आपके पास डिग्री नहीं हो, और आम आदमी इतने अच्छा स्वभाव का और इतना सोसाइटी को आगे बढ़ाने का काम अगर वो कर रहा है,
तो मुझे नहीं लगता कि उसके कर्म से बड़ी कोई डिग्री होगी उसके पास।